Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about the second poem of your textbook, that is Fire and Ice. Fire and Ice. Dear students, this is a small poem. This is a small and beautiful poem composed by an American English poet, Robert Frost. Okay? Here the poet describes about a symbolic poem, Fire and Ice. There are two predictions of the poet about how the world will end. Already I have told you this is a symbolic poem, fire. Fire means desire. Desire. Uncontrolled passion. Greed. And ice symbolize the word hate. Hatred. Okay? Insensitive. Insensitive means coldness. No feeling for others. Okay? Insensitive. Insensitive होना, किसी के लिए हेट रखना. नो फीलिंग, किसी के लिए फीलिंग ही मत होना. 100% रिजर्व्ड नेचर होना. एंड फर्स्ट, डिजायर. What is the quality of fire? To expand. फायर की क्वालिटी क्या होती है? एक्सपैंड करती है, बढ़ती जाती है. मीन्स ग्रीड, लालच. डिजायर, who has desire. अनकंट्रोल्ड पैशन. ये मतलब नहीं है where we are going, in which direction we are going, but we have only desire, uncontrolled passion. ठीक है? मैकेनिक सेंस ये है. और यहाँ पे पोइट ने क्या कहा है कि जो डिजायर है, ये जो पैशन है, और ये जो आइस मीन्स जो हेट, इनसेंसिटिव, बीइंग इनसेंसिटिव, इंसेंसिटिव होना, रिजर्व होना, किसी से कोई मतलब मत रखना, किसी के लिए फीलिंग मत होना. इससे भी ये वर्ल्ड क्या होगा? खत्म हो जाएगा. वर्ल्ड का सेंस यहां पे रिलेशनशिप से है. रिलेशनशिप. वर्ल्ड मीन्स पीपल, वर्ल्ड मीन्स मदरलैंड, एंड वर्ल्ड आल्सो मीन्स relationship. How the relationship will end. हमारे रिलेशंस कैसे खत्म हो जाएंगे? ये जो ह्यूमन रिलेशन है, मैनकाइंड, कैसे खत्म होते हैं? एक तो फायर, कहने का मतलब डिजायर रखना किसी से बहुत ज्यादा, किसी से ज्यादा बहुत ग्रेड रखना, और या तो बिल्कुल इनसेंसिटिव होना, किसी से मतलब ही मत रखना, बिल्कुल कोल्ड नेचर होना, नो फीलिंग फॉर एनी पर्सन. सो बोथ आर द इक्वली कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द नेचर, ऑफ द रिलेशनशिप. ओके? ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा? पोएट ये मैसेज देते हैं, ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि जो मैनकाइंड है, mankind is not able to control its desire.
ह्यूमन नेचर है। हम अपनी डिजायर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी फीलिंग को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। then the earth definitely come to an end. Okay, Robert Frost refers to the two predictions what that have been made on how the world will end. How the world will end, ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, हमारे रिलेशंस कैसे खत्म होंगे, कैसे डिस्ट्रक्शन होगा मदरलैंड का। या तो डिजायर, अनकंट्रोल्ड जो पैशन है, जो हमारी डिजायर है, जो ग्रेड है, हर टाइम मोर देन मोर गेन करना, या हेट लाइक आइस। ओके, कनेक्शंस ये है कि इस पोएम में जो कंट्राडिक्शन है, इधर फायर और आइस, ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू अदर्स इट विल एंड इन लाइस, बट सम से, अकॉर्डिंग टू सम पर्सन इट विल एंड इन फायर, बट अकॉर्डिंग टू अदर्स इट विल एंड इन आइस। ओके, मैन्स सुप्रीमेसी, मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है, ऑलवेज सुप्रीमेसी, डिजायर, ग्रेड, हमेशा मोर एंड मोर गेन करने के लिए। और ये क्या है, यही जो कंडीशन है लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट। ओके, एंड ह्यूमन बीइंग्स टू fulfill his desire, man exploits natural resources, कंफर्ट जोन में रहने के लिए, कंफर्ट लाइफ के लिए, लग्जरी के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। इससे भी हमारा वर्ल्ड खत्म होगा। ठीक है, कनेक्शन ये है कि आज रिजल्ट क्या है, आइस क्या है, हैट्रेड इन द हार्ट्स ऑफ द मैनकाइंड, हेट रखना। आइस की क्वालिटी क्या होती है, फ्रीज, रिजर्व, इससे भी हमारे रिलेशंस खत्म होते हैं। ठीक है, कनेक्शन ये है कि बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज that we should have love, affection, sympathy for one and all, for others. We should be kind, kind-hearted, sympathy and mutual understanding. The importance of mutual understanding. We should have love, affection, kindness, sympathy for mankind. Okay, so both are equally responsible for destruction, fire and ice. Means desire, passion, greed or hate, insensitive nature, coldness, feelingless, फीलिंग ही मत होना। ठीक है, तो ये क्या है, इससे भी हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट अबाउट द डिटेल्स इन द पोएम and also I will discuss about the important questions. Okay, my dear students, the poet wants to convey a message that a man by nature has become very selfish, greedy, passionate. Okay, that's why this is the poem. Some say the world will end in fire. Some say alliteration.
Okay, some say alliteration, some say here repeating anaphora. Okay, some say, already I have told you that in this poem the poet says that some say, some people say that the world will end in fire, but according to other, some say in ice. Okay, from what I have tasted as per my own experience. Here from what, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, as per my experience, what I have tasted, what I knew, what I know, जो मैं जानता हूं, क्या, of desire, about desire. I hold with those who favor fire, alliteration. Okay, metaphor, personification, alliteration, anaphora, these are figure of speech in this poem. Okay, I hold means I support, I take side of those people who favor, I am in the support of the people, I believe in those people who favor fire. What I have tasted, according to the poet, वो कहता है कि जो मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैं रियल में डिज़ायर को मानता हूँ. डिज़ायर इसका एक कॉज है, आई नो, और मैं उन लोगों के साथ हूँ रियल में जो फायर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो डिज़ायर एक ऑप्शन है. आई होल्ड, आई बिलीव, आई एम इन द फेवर ऑफ दोज पर्सन हु बिलीव इन फायर. जो फायर का सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के साथ हूँ. इट मीन्स आई कंसीडर इट, मैं कंसीडर करता हूँ कि जो फायर है ये भी एक कॉज है रियल में. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई, डिस्ट्रॉय, द एंड. लेकिन अगर इस नेचर को, इस प्रकृति को, इस वर्ल्ड को या इस रिलेशनशिप को, इफ आवर रिलेशनशिप आर गोइंग टू बी एंड, अगर वो एंड होने जा रहा है, एंड उसका होने जा रहा है, तो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार इस वर्ल्ड को, इस प्लैनेट को, इस अर्थ को, हमारे रिलेशनशिप को अगर दो बार डिस्ट्रॉय होना हो, एंड होना हो, तो उसका रीज़न कौन हो सकता है? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, एनफ, सफिशिएंट. आई नो वेरी वेल the reason of destruction may be, can be hate, means ice, hate, ईर्ष्या रखना. ठीक है, तो इनसेंसिटिव होना, किसी के लिए लव और अफेक्शन ना होना, इससे भी हमारे रिलेशनशिप क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं. हमारे रिलेशंस इससे भी नष्ट हो जाते हैं. आई थिंक I know enough of hate, sufficient to say that for destruction eyes, means as per my own experience, to say that for destruction, destruction के लिए, destroy के लिए, the ending के लिए, destruction के लिए जरूरी क्या है? eyes. eyes भी एक great मतलब powerful cause है, is also a great
it may be powerful and would suffice. और ये एक sufficient, enough, ये भी एक enough या sufficient point हो सकता है. Those who believe in ice, the world will end in ice. I also support those person because it is also powerful and it also may be a cause of destruction and it would be sufficient. Okay, so this is the poem. Already I have told you in detail, and here I am telling you some main points about the poem. Okay, here you can see the practice questions. My dear students, you have to write the answer of the questions for practice. For the poet, what do fire and ice stand for? Question second one is, what is the rhyme scheme of the stanza? Why does the poet hold with those who favor fire? Write summary of the poem, and at last, what is the theme of the poem? Okay, the rhyme scheme: fire, A, B, A, 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 B, A, A. Next, B, C, B, C and B. The rhyming scheme of this poem is A, B, A, B, C, B, C, B, B, C, B, C, B. Okay, students, thank you very much.